everyone, welcome back to your science class. How are you all today? कैसे हैं आप लोग सब आज? You're good? Very nice. How am I? I am also good and I'm very excited. आपको मेरा नाम याद है? Priyanka Madnani. Yes, I'm your science teacher. Good to know that you remember me. Wow. अब हम पूरे साल साइंस पढ़ने वाले हैं, so नाम मत भूलिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँ। बुक खोलने की जल्दी नहीं है, आराम से बुक खोलेंगे क्योंकि पढ़ना तो बुक से ही है बाद में। पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, प्लांट्स को भी खाना चाहिए, प्लांट्स का खाना क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीजें चाहिए, हमने सब पढ़ा प्लांट्स के बारे में। अब बारी है कि हम दूसरे लिविंग थिंग के बारे में पढ़ें, जो है एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। अब एनिमल्स से बात हो रही है जैसे जैसे इंसेक्ट्स की बात हो गई। अब इंसेक्ट्स थोड़ी ना दाल मखनी और गार्लिक नान खा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट? उनको थोड़ी ना दाल चावल मिल रहा है, उनको तो कच्चे चावल मिल रहे हैं। और जैसे मस्कीटोज हो गए, वो तो ब्लड सक करते हैं ना हमारा। वो थोड़ी ना ऐसा होता है कि अच्छा चलो मस्कीटो का शरबत पिलाते हैं, हमने शरबत का ग्लास रख दिया और उसके ऊपर मस्कीटोज आने दिए कि तुम शरबत पी लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो उनका खाना फिक्स है वो फिक्स है। मस्कीटोज को हमारा ब्लड चाहिए, इंसेक्ट्स को उनकी ग्रीन लीव्स और पल्सेस, ग्रेन्स रादर, जो इंसेक्ट जो कोल्ड स्टोरेज में होते हैं या कहीं स्टोरेज में होते हैं, इंसेक्ट्स, चूहे, रोडेंट्स। तो बेसिकली हम इन एनिमल्स की बात करेंगे कि इनका न्यूट्रिशन क्या है। चलिए जानते हैं। सो हम बुक खोलेंगे और खोलेंगे लेसन नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। What you will learn is, in this chapter we will learn about different ways of taking food. खाना खाने के कई तरीके होते हैं। Digestion in humans, digestion in grass eating animals, feeding and digestion in amoeba. अमीबा अलग ही क्रीचर है, उसकी बात हम करेंगे एंड में जाके, और आपको बहुत मजा आने वाला है अमीबा के बारे में पढ़ने में। पर क्योंकि वो एंड में है तो पहले स्टार्टिंग की पढ़ाई तो कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन एनिमल। Nutrition is defined as a process by which living beings procure food or synthesize it and change it into simple absorbable form by series of biochemical reactions. ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा जो स्टेटमेंट लिखा है उसको मैं इसे सिंप्लीफाई करके बताऊंगी आपको कि आपको लर्न हो जाएगा। न्यूट्रिशन इज बेसिकली इनटेक ऑफ फूड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बॉडी। समझ रहे हैं आप? फूड को खाना, अंदर डाइजेस्ट करना, ताकि हमारी ग्रोथ हो, हमारी बॉडी बेटर बने और हम बेटर लाइफस्टाइल जिए। सिंपल। देन डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे हम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके पार्ट्स है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर हम स्टेप्स पढ़ेंगे कि डाइजेशन के स्टेप्स क्या है। इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन। आपको सुन के लग रहा होगा अरे ये क्या है क्या है क्या है, पर सब बहुत इजी है। एक साइक्लिक, एक सीक्वेंस में प्रोसेस होता है, ठीक है। देन न्यूट्रिशन इन अमीबा, सूडोपोडिया, फूड वैक्यूल। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, rumen डाइजेस्ट सेल्यूलोज, सीकम फूड डाइजेस्टेड। ये सब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ये तो हमने डिस्कस किया कि ताकि क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो, आपको क्वेश्चंस पूछने का मन करे कि ये क्या है मैम, या आप खुद से पूछो कि अरे ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी तो ले लेते हैं, और इसका यूज क्या है, ये हमारे किस काम का है। अब आप बताओ, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी पढ़ोगे तो वो तो काम का ही काम का है, वो तो हमारी बॉडी के बारे में है, और बॉडी के बारे में तो हमें सब जानना चाहिए, तभी तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने का सीखेंगे कि हेल्दी क्यों रखना है।
अभी तक तो बस हम बोलते हैं ना कि हेल्दी हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, हेल्दी खाओ। अब जब डाइजेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हेल्दी क्यों खाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In your previous chapter, we have learned that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, right? Photosynthesis होता है, plants अपना food बनाते हैं. But the animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating those animals that eat plants. अब प्लांट्स ने तो फोटोसिंथेसिस कर लिया, खाना बना लिया। अब क्या हम भी धूप में जाके एक पत्ते को ऐसे सर के ऊपर रख के खाना बना लेंगे? नहीं ना। हम क्या, कोई भी एनिमल नहीं कर सकता। तो एनिमल क्या करता है, आई नो मेरे एग्जाम्पल बहुत हिलेरियस होते हैं क्योंकि मुझे रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, और रियल लाइफ में हमेशा एक्साइटिंग एग्जाम्पल्स नहीं होते ना, तो उसको उस तरीके से बताना पड़ता है कि एक्साइटिंग हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, एनिमल्स क्या करते हैं, या तो डायरेक्टली वो प्लांट्स खा लेते हैं, जैसे आपने देखो कैमल पत्ते खाते हैं, या फिर एनिमल्स वो छोटे छोटे एनिमल्स खा लेते हैं जो प्लांट खा रहे होते हैं, जैसे स्नेक रैबिट को खा लेता है। अब स्नेक प्लांट नहीं खा सकता, पर स्नेक रैबिट तो खा सकता है, और रैबिट तो प्लांट खा रहा है या फिर कैरेट खा रहा है। ठीक है, however there are some animals which eat both plants and animals. Thus we can say that animal nutrition includes nutrient requirement, method of intake of food and its utilization in the body. मतलब न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट, कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, मेथड ऑफ इनटेक, किस तरीके से खाना खा रहे हैं, जैसे हंट करके खा रहे हैं, कि पका के खा रहे हैं, कि बॉईल करके खा रहे हैं, कि ऐसे खा जा रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में उस खाने का फंक्शन क्या हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स अंदर जा रहे हैं वो यूटिलाइज कैसे हो रहे हैं, यूज कैसे हो रहे हैं। ठीक है, we have also learned that all living organisms including humans need food for their growth, repair and functioning of the body. हमने ये भी पढ़ा है, ग्रेड 6 में पढ़कर आए हैं हम, कि फूड हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। जो फूड के कंपोनेंट्स है वो हमें एनर्जी दे रहे हैं, वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, हमारी टिश्यू रिपेयर कर रहे हैं, और हमारे ऑर्गन्स को कुशनिंग दे रहे हैं, जैसे फैट्स हो गया, वाइटामिन है जो डिसीजेस से बचा रहा है, मिनरल्स है, रफेज है। तो ये सब हमारे लिए भी कितना जरूरी है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए कितना जरूरी है, राइट? Try to recall the components of food which you have learned in class 6. Okay, the components of food may be simpler or complex substances. The complex substances such as carbohydrates cannot be utilized in the same form and hence they are broken down into simpler substances. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट है, उसके भी पार्ट से स्टार्च है, शुगर है, और हमने सेल्यूलोज पढ़ा था ग्रेड 6 में। अब ये स्टार्च और शुगर भी ना कॉम्प्लेक्स हो गए, शुगर तो सिंपल हो गया, स्टार्च हो गया थोड़ा कॉम्प्लेक्स, अब वो भी टूटता है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में वो ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और सेल्यूलोज तो ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, वो इतना कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बॉडी के लिए। बट ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे काउ एंड बफलोज, उन वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर लेते हैं। गॉट इट? सो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमें अपने न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. All animals, including humans, need food for obtaining energy and to repair the damaged body parts. The process of taking in food by an animal and its utilization in the body is called nutrition. Generally, the nutrition takes place in 5 steps. Number 1 is ingestion, जब हम खाते हैं। नंबर 2 इज डाइजेशन, जो डाइजेशन अंदर पच रहा है खाना, हम बोलते ना खाना पचाओ। एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर गए हैं, कैल्शियम, वाइटामिन, वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। एसिमिलेशन एंड इजेशन, एसिमिलेशन मतलब फंक्शनिंग हो रही है, और वेस्ट प्रोडक्ट का
बन रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, और इजेशन मीन्स स्टूल्स, जो हमारा फीकल मैटर है, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बॉडी के बाहर जा रहे हैं। गॉट इट? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. The process of breaking down of complex components into simpler substances is called digestion. मतलब जो हम कॉम्प्लेक्स, हम जैसे रोटी खा रहे हैं तो वो रोटी एज इट इज नहीं डाइजेस्ट हो रही है, वो अपने सिंपलर फॉर्म्स में टूट रही है, ठीक है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट अलग अलग हो रहे हैं, उसे बोलते हैं डाइजेशन. The process in which the digested food passing through the intestinal wall into the bloodstream is called absorption. जो हमने फूड खाया है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है. जैसे तभी तो देखो क्या होता है, कभी किसी को चक्कर आ रहे होते हैं या कोई बहुत ज्यादा भाग कर आते हैं तो ग्लूकोज देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज है बेसिकली हमारा शुगर, कार्बोहाइड्रेट, वो फटाफट से बॉडी में जाता है, फटाफट से ब्लड में मिक्सअप हो जाता है और हमें एनर्जी दे देता है. गॉट इट? तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. The process by which absorbed food is taken by body cells for energy growth and repair is called assimilation. The process in which the undigested food is removed from the body is called digestion. So basically ये एक sequence का process है, starting from ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. देखा कितना easy है. The method of taking in food is different in different organisms. अब आपको क्या लगता है, जैसे हम खाना खाते हैं टेबल में, बिल्कुल टेबल मैनर्स के साथ, वैसे क्या डॉग्स खाना खाते हैं? क्या इंसेक्ट, क्या मस्कीटोज रूल फॉलो करते हैं कि वो नैपकिन लगा रहे हैं और वो फोक और स्पून लेके हमारा खून पी रहे हैं? नहीं ना. तो सबका इंटेक का प्रोसेस अलग है, ठीक है. The relevant part of the body get modified in a manner that it makes easy for them to eat their food. अब कोई मच्छर देखा दांत के साथ? नहीं, उनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन है कि इफ दे हैव टू सक ब्लड तो उनका जो माउथ होगा वो पाइप की शेप का होगा ताकि वो ब्लड सक कर पाए. दांतों से ब्लड सक कैसे करेंगे? अब हमारे पास टीथ है क्योंकि वी हैव टू च्यू आवर फूड, एनिमल्स हैव टू च्यू देयर फूड, तो उनको टीथ की जरूरत है. ओके. अ स्पैरो हैज अ शॉर्ट बीक टू पिक अप सीड्स एंड वर्म्स. A long tabular beak of hummingbird help to suck nectar from the flowers. अब बर्ड्स में भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है. जैसे स्पैरो है, उसका बीक बहुत छोटा होता है क्योंकि उसे तो ग्रेन्स खाने हैं ना, जमीन पे ग्रेन्स है, वो दाने चुगने. हमिंग बर्ड जो है उसकी बीक लंबी है, उनको फ्लावर्स के अंदर जो नेक्टर है, जो फ्लावर के अंदर जूस है सेंटर पार्ट में, वो एक्सट्रैक्ट करके इनटेक करना है उसका, ठीक है. The cow has sharp incisors and flat molar teeth that help it to cut and grind plant material. Sharp incisors मतलब आगे के जो दांत है वो शार्प होते हैं क्योंकि वो ग्रास को टीयर करना है ना, फाड़ना है. और मोलर्स जो होते हैं पीछे के दांत वो फ्लैट होते हैं ताकि वो अच्छे से उसको च्यू कर पाए और एक पेस्ट जैसा बन जाए. Got it? The jaw of many snakes enable them to swallow animals that may be much larger than the size of their head. Snakes bite, हम कहते हैं कि स्नेक ने बाइट कर दिया, दांत मार दिया, पर खाना खाने में दांत नहीं होते, वो स्वॉलो कर लेते हैं, वो उनके अंदर चीज अपने आप डाइजेस्ट हो रही होती है बिना च्यू करे. ओके. सो हमने देखा कितने डिफरेंट 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 मेथड्स है सबके अपने अपने खाना खाने के, राइट. तो आपकी बुक में एक चार्ट दिया है जिसमें एनिमल्स बने और आपको इनटेक का प्रोसेस लिखना है, उसको आप करिएगा अच्छे से. हम बढ़ते हैं आगे. डाइजेशन इन ह्यूमंस. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ. हमारे माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. कैसे? हमारे माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज होता रहता है, राइट. हम कुछ खाए तो ज्यादा होता है, कुछ नहीं खा रहे हैं तो इतना ज्यादा सलाइवा नहीं होता, हम गल्पिंग करते हैं, सलाइवा अंदर स्वॉलो कर लेते हैं. जब हम कुछ खाने का सोचते हैं तब भी सलाइवा आ जाता है, सुना मुंह में पानी आ गया, दैट पानी इज बेसिकली सलाइवा. अब सलाइवा क्या करता है, हम खा रहे हैं पिज्जा,
पर पिज्जा एज इट इज अंदर नहीं जा रहा है, हम खा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, हम उसको च्यू कर रहे हैं, सलाइवा की हेल्प से वो सॉफ्ट हो रहा है, बोलस बन रहा है, बेसिकली उसे बोलते हैं बोलस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, फ्रॉम द माउथ फूड पासेस थ्रू अ फूड कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या हम उसको बोलते हैं फूड पाइप। Alimentary canal is a long, muscular and coiled tube. It starts at the mouth and ends at anus. मतलब यहाँ से एलिमेंट्री स्टार्ट होके ये ऐसे 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 लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ एनस में खत्म। ओके, द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑर्गन है माउथ एंड बकल कैविटी, सेकंड है ईसोफेगस, थर्ड है स्टमक, देन फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। इनको भी हम सीरीज में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है कि माउथ के बाद हम स्टमक पढ़ने लग जाएंगे, इनको भी हम एक सीरीज में पढ़ते हैं, हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो माउथ यहाँ पर है, ठीक है, ये माउथ है, ये है हमारा सलाइवरी ग्लैंड जहां से सलाइवा रिलीज हो रहा है, गॉट इट, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज हो रहा है, ये हमारा जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारा ईसोफेगस स्टार्ट हो गया, ये ईसोफेगस फूड पाइप जो माउथ से खाना स्टमक तक ले जाता है, फिर स्टमक में हमारा डाइजेशन हो रहा होता है, वैसे तो यहीं से स्टार्ट हो गया पर यहाँ पे डाइजेशन हो रहा होता है, फिर स्टमक से खाना जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो फिर जो लिवर है वो एक जूस सिक्रीट करेंगे, फिर पैंक्रियास जूस सिक्रीट करेगा, गॉल ब्लैडर उस बाइल जूस को अपने पास स्टोर करके रखता है, तो ये जूसेस बेसिकली हेल्प करते हैं खाना को डाइजेस्ट करने में, गॉट इट। स्टमक में होता है एक एसिड, आपने कभी देखा आप बहुत देर तक खाना नहीं खाओ, सुबह उठ के ऐसे जलन होने लगती है पेट में, ऐसे गले में, वो बेसिकली एसिडिटी हम बोलते हैं ना, हमें बहुत गैस हो जाती है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो तो हमेशा रहेगा, एक म्यूकस की लेयर से मतलब बचा हुआ है हमारा पेट, पर क्योंकि एसिड है तो वो हमेशा रहेगा। अब उस एसिड को कुछ चाहिए कि उसको एसिड को काम करते रहने के लिए खाना चाहिए, कि खाना अंदर रहे, एसिड में खाना रहता रहे, एसिड खाने में ही वर्कआउट करता रहे। जब एसिड को खाना नहीं मिलेगा तो एसिड आपके स्टमक वॉल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, तो इसीलिए एसिडिटी होती है। कुछ कुछ लोगों को तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी की, ओके, क्योंकि वॉल्स खराब होने लगती है। The following glands are associated with alimentary canal: salivary glands, liver, pancreas, gallbladder. इन्हें ग्लैंड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, इनके अंदर से कुछ सिक्रीट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, गॉट इट। The alimentary canal associated with digestive glands is called digestive system. So ये पूरा मेरा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम स्टार्ट करेंगे माउथ एंड बकल कैविटी से, जो हम बोलते हैं ना जॉ, ये पूरा इसे बोलते हैं बकल कैविटी, ओके। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, हम माउथ से खाना खा रहे हैं, we then chew the food with the teeth and break it down into small pieces. We have different types of teeth to perform different functions as molar, premolar, canine and incisor. Each tooth is fixed to a separate socket in the gums. Basically जैसे ये मेरा गम है, ठीक है, ये एक सॉकेट है, इसमें मेरा टीथ फिक्स्ड है, जो पिंक पिंक पार्ट होता है ना दैट इज गम, और व्हाइट इज टूथ और टीथ। तो ये होते हैं आगे के 4 दांत होते हैं हमारे इंसिजर्स, ये होते हैं कैनाइन। इंसिजर्स हम कोई पैकेट फाड़ते हैं, रैपर फाड़ते हैं तो आगे से फाड़ते हैं, कैनाइन जैसे हमें, जैसे नॉनवेज ईटिंग, जो नॉनवेज खाते हैं, जैसे हमें चिकन काटना होता है तो हम इधर कैनाइन शार्प वाले दांत से काटते हैं, ये टीयरिंग के लिए, ठीक है, उसके लिए प्रीमोलर्स,
एंड मोलर्स, मोलर्स ग्राइंडिंग के लिए। हम हमेशा खाना खाते तो पीछे के दांतों से चबाते हैं ना, उसको च्यू करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो हर दांत का बेटा फंक्शन है। गॉट इट? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग। और टोटल कितने दांत होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 32। ये 32 पता है हर किसी के नहीं होते, हर किसी के नहीं होते 32। हमारे लास्ट के 4 टीथ जो होते हैं ऊपर वाले जॉ में और नीचे वाले जॉ में, उनको हम बोलते हैं विजडम टूथ। ये बुक में नहीं दिया है, इसको आप करेंगे रिसर्च। विजडम टूथ ये बहुत लेटर ऑन स्टेज में आते हैं। जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे आए थे। मैं तो कॉलेज में से बहुत बड़ी हुई ना। बहुत ही लेटर ऑन स्टेज में ग्रो करते हैं और ये हर किसी को ग्रो नहीं करते। मतलब ये ना बहुत पहले जमाने में, बहुत पहले जब अर्ली मैन थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग सुना है ना, तब ये ग्रो करते थे। बट उनका फंक्शन ना रिड्यूस होता गया क्योंकि अर्ली ह्यूमन बीइंग नॉनवेज खाते थे। तब तो इतना नहीं होता था ना, खाना पका के खा रहे हैं या क्या, कि वो एप्पल काट रहे हैं या वो कोई सब्जी मिक्स वेज बना रहे हैं। गॉट इट? तो वो खाते थे नॉनवेज या रॉ फूड। धीरे धीरे जब ह्यूमन बीइंग्स को पता चला फायर, वो पका के खाने लगे। तो वो रॉ फूड जो जो बिल्कुल लास्ट के टीथ हमें हेल्प करते थे रॉ फूड च्यू करने में, उनका फंक्शन खत्म होता गया। तो जब खत्म होता गया तो वो टीथ ग्रो होना बंद होता गया। अब हम उसे बोलते हैं वेस्टिजियल, मतलब पहले बहुत पहले कभी था, अब नहीं है पार्ट, पर निकल आता है बॉडी में, कभी कभी ग्रो कर जाता है। जैसे अर्ली मैन के टेल थी, हमारी टेल नहीं है। हमारी टेल बोन है बहुत छोटी सी, जो वेस्टिजियल है, जो ग्रो नहीं कर रही है, बॉडी के अंदर है, बहुत छोटी सी। ठीक है? तो अब आप विजडम टूथ के बारे में रिसर्च करिएगा, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, मतलब जैसे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The food then enters the last part of our mouth, the tongue. It is fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. हम जीभ को all direction में move कर सकते हैं, करके दिखाइए। Very nice. What are the functions of the tongue? Tongue के function क्या है? We use tongue for talking. It mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food to the taste and the taste of the food. Basically tongue से हमें आता है खाने का टेस्ट। टेस्ट आएगा तो हम वो खाना खाएंगे, वरना हम कहेंगे अरे टेस्ट ही नहीं है, मैं नहीं खा रहा, मेरी भूख मर गई। पर खाना तो है ना। Got it? एंड टंग हमें बोलने में हेल्प कर रहा है। बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है जो हम टंग के थ्रू करते हैं, जैसे ल, ऊपर वाले ल, ऊपर से हमारी जीभ टच हो रही है, ल, हम टंग के थ्रू कर रहे हैं। गॉट इट? और टंग हेल्प करता है सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करने में, बोलस बनाने में। ओके, द फूड पाइप, ईसोफेगस, हम इसे ओइसोफेगस नहीं बोलेंगे क्योंकि ओ है, ओ साइलेंट है, ओ का साउंड नहीं आएगा। ईसोफेगस, ईसोफेगस कनेक्ट्स द माउथ कैविटी विद द स्टमक एंड इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। हम उसे फूड पाइप भी बोलेंगे। ठीक है? इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। इट हेल्प्स इन पुशिंग द फूड इनटू स्टमक। हम जो खाना खाते हैं वो नेक से लेके यहाँ चेस्ट तक, हमारे स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अब ऐसा नहीं होता बेटा कि हमने खाना निगला और टपक गया खाना पेट में। ईसोफेगस हेल्प करता है, ओके, खाने को स्टमक तक ले जाने में। वॉमिटिंग टेक्स प्लेस व्हेन द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक। कभी कभी हमें वॉमिटिंग हो जाती है कि खाना मतलब पेट भरा हुआ है और ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो वो ओवर ईटिंग, जो ओवर खाना है वो हमारी ईसोफेगस में है, हम बोलते हैं ना यहाँ तक पेट भर गया, तो एक्चुअली खाना पेट में अब जाने की जगह नहीं है, अब वो वॉमिट होगी। ठीक है? खाना जाता है अंदर ईसोफेगस में एक मूवमेंट के थ्रू, हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी आप गूगल करना, आपको अच्छे से पता चलेगा। पेरिस्टाल्टिक मतलब खाना इस साइड से गया, ये बंद हुआ,
पुश हुआ आगे, फिर बंद, फिर पुश बंद पुश बंद पुश, इसे बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। स्टमक, आवर स्टमक इज जे शेप्ड, ठीक है। A thick walled bag like structure, it is the widest part of alimentary canal, मतलब थोड़ा बड़ा है, थोड़ा वाइड है, चौड़ा है। The gastric glands in the lining of stomach secrete juices which contain mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैं कह रही थी ना पेट के अंदर एसिड होता है, वो बेसिकली होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, the digestive juices break down the proteins into simpler substances। अब प्रोटीन्स हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, तो हमारी बॉडी भी एज इट इज नहीं डाइजेस्ट करेगी। अगर प्लांट एज इट इज नाइट्रोजन लेके प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो हमारी बॉडी भी प्रोटीन को एज इट इज डाइजेस्ट नहीं कर रही है। हमारी बॉडी में भी प्रोटीन सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होता है। गॉट इट? यस, नेचर इज वेरी कॉम्प्लेक्स येट ब्यूटिफुल। आप जब रिसर्च करोगे ना कि नेचर, मतलब नेचर में भगवान ने नेचुरली चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई है, बट उनके तरीके सिंपल है कि वो अपने आप हो जाते हैं। अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत होगी। अब खाना अपने आप जा रहा है ना पेट में, एसिड भी है ना डाइजेशन के लिए, पर हम एसिड नहीं पी सकते, राइट? हम जल जाएंगे। ओके, कभी भी एसिड को टच मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। वेनेगर जो है वो भी एसिड है, वो बहुत ही लाइट एसिड है, बहुत ही लाइट। आप तक जो वेनेगर आ रहा है उसमें बहुत सारा पानी मिला हुआ है, तो सोचो उसके बाद भी वो इतना खट्टा लगेगा आपको और जलन होगी अगर कट्स में लग गया तो, कभी भी मत करेगा। उसमें बहुत सारा पानी है, मतलब वो तो शायद 0% कुछ एसिड होगा। अगर वो बिना डाइल्यूट करा होगा, नॉर्मल एसिड होगा जैसे एसिड होते हैं, तो सोचिए कितना डिस्ट्रक्टिव होगा। ओके, the mucus protects the stomach lining from the action of enzymes and acids। म्यूकस बेसिकली एक लाइनिंग है, एक जेली जैसी सी लाइन है स्टमक में, जो एसिड से स्टमक के वॉल्स को बचा रही है। स्टमक के अंदर एसिड है, फिर उसके बाद म्यूकस की लेयर है, जो म्यूकस की लेयर के अंदर एसिड है, और फिर स्टमक की वॉल है। गॉट इट? फिर क्या होता है जब खाना नहीं होता ना, तो एसिड उस म्यूकस की लेयर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। हमें जलन इसलिए होती है क्योंकि एसिड स्टमक की वॉल को टच करने लगता है। जैसे ही खाना आएगा म्यूकस रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि एसिड खाना को डाइजेस्ट करने में लग जाएगा। ओके, मतलब एसिड का ना ध्यान भटकाना पड़ता है बेसिकली, ताकि हमारा पेट बचा रहे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड kills bacteria that might enter along with food। खाने के साथ जो बैक्टीरिया आ जाता है उसको किल करने के लिए एसिड हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। The acid makes the food acidic to promote the action of enzyme। The digestive juices break down proteins into simpler substances। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। इट इज अ लॉन्ग कॉइल्ड नैरो ट्यूब अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये जो इतना सा आप देख रहे हैं ना कॉइल्ड कॉइल्ड, ये ही 7.5 मीटर लॉन्ग है। हमारा टोटल एलिमेंट्री कैनाल अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग होता है, अप्रोक्सीमेटली 9। उसमें से 7.5 तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हाईली कॉइल्ड है। ओके, इट इज लोकेटेड बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे। Here the partially digested food gets mixed with pancreatic juice from pancreas, bile juice from liver and several digestive juices of its own। ठीक है, यहाँ पर सारे जूसेस आते हैं जो पार्शली डाइजेस्ट फूड है, जो स्टमक में HCl में ट्रीटमेंट हुआ, बैक्टीरिया किल हुए, अब आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, प्योरीफाई हो गया खाना, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके और डाइजेस्ट होगा और न्यूट्रिएंट्स टूटेंगे सिंपल फॉर्म में, क्योंकि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब सिंपल फॉर्म में करेगी। सारे बाइल जूस आएगा लिवर से, पैनक्रियाटिक जूस आएगा पैनक्रियास से,
ठीक है, ये सब मिलके खाना को डाइजेस्ट करने में लग जाएंगे. Digestion of all the components of food gets completed and the end product are ready for absorption. अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा. सब सब टूट गया है, अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा जो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में. द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड आर देन एब्जॉर्ब बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें हम विलाय बोलते हैं, एक सिंगुलर को हम बोलते हैं विलस. Villi contain blood vessels. The digested food passes through the thin walls of blood vessels and then जो एब्जॉर्ब जो होना होता है न्यूट्रिएंट्स वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं. देन टेकन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड. एनर्जी फ्रॉम द फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स. द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी अंटिल दे आर नीडेड. मतलब जो फैट है, जब तक फैट की नीड नहीं है, फैट को ऐसे मेटाबोलाइज करने की नीड नहीं है, तब तक फैट स्टोर्ड रहता है. और इसीलिए हम बोलते हैं कि आप एक्सरसाइजेस करिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करोगे तो वो फैट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो फैट डिपॉजिट होता रहेगा, फिर इसीलिए हम मोटे हो जाते हैं. ठीक है. Then next the liver and pancreas. These are special organs connected with the digestive system. Liver secretes bile juice which helps in digestion of fat and is stored in small bag called gallbladder. जो लिवर जो प्रोड्यूस कर रहा है बाइल जूस, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर है, क्योंकि लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, वो स्टोर करने लग जाएगा तो फिर प्रोड्यूस कैसे करेगा. तो गॉल ब्लैडर एक छोटा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना ना पहुंच जाए. द पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ऐसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर का. इट secretes substance called insulin and a juice. Insulin is important for regulating sugar level in the body. इंसुलिन से शुगर लेवल मेंटेन होती है. तभी जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं ना, उनको मीठा खाने मना कर देते हैं, क्योंकि अगर इंसुलिन डायबिटीज है मतलब इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, तो जो भी शुगर जाएगी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी. गॉट इट. तो इसीलिए शुगर लेवल बढ़ता जाएगा तो ब्लड में प्रॉब्लम होगी. ओके. इसलिए जो बहुत ज्यादा डायबिटिक होते हैं ना, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं डेली खाना खाने से पहले. देन आया लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ. इट हैज नो डाइजेस्टिव फंक्शन टू कैरी आउट. एज सच कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है. बेसिकली इट हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटीरियल एंड देन वो सेमी सॉलिड फीसेस के थ्रू, फीकल मैटर एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है. उसे हम बोलते हैं इजेशन, विच इज बेसिकली आवर स्टूल्स. गॉट इट. सो ये था डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग. अब आपको समझ में आया. हमें अगर डायबिटीज है किसी को, उसको मीठा नहीं खाना चाहिए, हमें ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एसिड है हमारे पेट में, है ना. और हमें टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा कुछ खाना चाहिए. हमें बहुत ज्यादा देर की फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एसिड है वो फिर हमारे पेट को प्रॉब्लम देने लगेगा. ओके. सो आई वांट यू टू जस्ट गो थ्रू द चैप्टर. आप एक बार चैप्टर रीड करिए और जो चीजें मैंने आपको बोली है रिसर्च करने के लिए वो करिए, एंड एक बार वोकैबुलरी बिल्ड करिए अच्छे से. वर्ड्स को अंडरलाइन करिए कि ये वर्ड है, एसिमिलेशन, इजेशन, इंजेशन, इन सब के आप डेफिनेशंस लिखिए, लर्न करिए. क्योंकि जब हम बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि वी विल इनटेक फूड, हम बोलेंगे फूड इज इंजेस्टेड. तो उसका मतलब है कि खाना खाया है. गॉट इट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. बाय.